आंखों के सामने उसकी बहन पायल को दुश्मन मारने ही वाला था। तभी बिना किसी ताकत के समझे जाने वाला युवक अर्जुन शर्मा पागलों की तरह आगे बढ़ा और एक ही घूंसा हवा में लहरा दिया। घूंसा तो किसी को लगा नहीं, लेकिन जो खौफनाक आभा निकली उससे सामने खड़ा दुश्मन राघव चौधरी खुद ही घबरा गया। भीड़ सन्न रह गई, क्योंकि सबने साफ देख लिया था अर्जुन के दाहिने हाथ पर बना था वू शेन यानी युद्ध देव का ड्रैगन निशान। अब तो अर्जुन का बड़ा चाचा महेंद्र शर्मा पसीना पसीना हो गया, क्योंकि वही आदमी जिसे वो सालों से कुल का पनौती, घर की मुसीबत और फ्री का बोझ समझता आया था, असल में वही सबसे बड़ा खतरा था। महेंद्र का बेटा रोहन शर्मा तो और भी ज्यादा बदतमीज था। एक दिन उसने अर्जुन की बीमार माँ सावित्री देवी की जान बचाने वाली दवा जमीन पर फेंकी, फिर एक एक गोली को जूते से मसलते हुए बोला, दवा तो बहुत है लेकिन तू जैसे नालायक को क्यों दे। उसे क्या पता था कि अर्जुन भले ही जन्म से नसों में ताकत बंद होने की बीमारी से जूझ रहा हो, लेकिन दो गुप्त साधुओं गुरुदेव हरिहर और स्वामी काल भैरव की ट्रेनिंग में वो कब का राजवंश की छोटी तक पहुंच चुका था। बस इंतजार था उस दिन का, जब सूरज और चांद एक साथ दिखें और अर्जुन का दाहिना हाथ खुल जाए। उसी बीच माँ की हालत बिगड़ गई। मजबूर होकर अर्जुन को उसी परिवार में लौटना पड़ा जो उसे अशुभ मानता था। जहाँ यह निशान भाग्य का संकेत था, वहीं महेंद्र शर्मा को लगा ये लड़का जिंदा रहा तो कुल डूब जाएगा, वो वहीं अर्जुन को मरवा ही देता। तभी राजकीय सेनापति विक्रम सिंह के सिपाही आ पहुंचे। घोषणा हुई कि 100 साल में जन्म लेने वाला युद्ध देव आने वाला है। 18 साल से ऊपर हर युवक को चयन प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। अब महेंद्र मजबूर था, लेकिन रोहन ने नया खेल खेला। उसने नियम बनवाया, अगर अर्जुन मंच पर गिरा तो उसे कुल से निकाल दिया जाएगा, जिंदा रहा तो मंदिर में एंट्री नहीं, मर गया तो चिता भी नहीं। ऊपर से महेंद्र बोला, और मैं खुद इसका वो अजीब हाथ काटूंगा। अर्जुन चुप था, वो बस माँ के लिए दवा चाहता था, पर रोहन ने दवा की शीशी तोड़ दी और बारिश आकर सब बहा ले गई। अर्जुन आसमान की तरफ देखता रह गया। माँ मर रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अगले दिन मंच पर वही हत्यारा राघव चौधरी खड़ा था, जिसने अर्जुन के पिता देवेंद्र शर्मा को धोखे से मारा था। रोहन उछलकर मंच पर गया और एक ही वार में उड़ गया। दूसरा वार पड़ा और तीसरे में तो जैसे फ्री का वाईफाई भी बंद हो गया। पूरी सभा सन्न। तभी अर्जुन की चचेरी बहन काव्या शर्मा मंच पर कूद गई। लड़की ने अच्छा लड़ा, पर राघव भारी था। जब राघव ने उसे मारने के लिए छलांग लगाई, आसमान में गड़गड़ाहट हुई, सूरज और चांद साथ चमके। अर्जुन के हाथ की मुहर उठ गई। वो मुस्कुराया और बोला, बस अब मजा आएगा, और फिर एक ही छलांग में सीधे मंच पर जा उतरा।